टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज। साल में सर महीने 12 होते हैं, लेकिन 28 दिन की रिचार्ज के माध्यम से 13 टाइम्स रिचार्ज कराना पड़ता है। कैसे सर? 28 दिन इंटू 13 टाइम्स इज इक्वल टू 364 डेज। ये एक बड़ी क्लेवर स्ट्रैटेजी। ठीक है, देखो आज की हर एक हेडलाइन पर ये न्यूज बड़े तरीके से बताई गई है कि राघव चड्ढा जी ने क्या किया। इंडियन एक्सप्रेस हो या द हिंदुस्तान टाइम्स, जितने न्यूज़पेपर या द हिंदू, सबकी फ्रंट पेज में यही दिखेगा। उसका रीजन है क्या? उसका रीजन है कि राघव चड्ढा क्वेश्चंस लूट ऑन द प्रीपेड रिचार्ज प्लान, सेज मोबाइल नो लॉन्गर अ लग्जरी। यानी कि उन्होंने मोबाइल के बारे में बताया कि मोबाइल एक एसेंशियल नीड है आज के टाइम की। ठीक है, 12 मंथ्स एंड 13 रिचार्जेस एंड राघव चड्ढा फ्लैक्स प्रीपेड। बहुत बड़ी बात उठाई है, हैशटैग आपका ये चल रहा है रिचार्ज। तो आपको ध्यान से समझना है ये मुद्दा क्या है और अपने बड़ों को भी समझाना है। चलो आ जाते हैं, देखते हैं न्यूज में क्या है। राघव चड्ढा रेज इश्यूज ऑफ मोबाइल रिचार्ज इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या कहा राघव चड्ढा जी ने, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और इनकी पत्नी का नाम आपको पता ही होगा, परिणीति चोपड़ा। ठीक है, परिणीति चोपड़ा, ठीक है, इनकी वाइफ है जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है। ठीक है, चोपड़ा क्या है वो? बॉलीवुड एक्ट्रेस। ठीक है, बॉलीवुड एक्ट्रेस। चलो, सो बॉलीवुड एक्ट्रेस जिनकी वाइफ है और ये खुद है क्या, पॉलिटिशियन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो ये आपको आज देखने के लिए मिल जाते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है डियर स्टूडेंट, देख लेते हैं। चलिए आइए, देखो मामला क्या है आखिरकार कि राज्यसभा आप एमपी, ठीक है, ये किस पार्टी से है? ये है आम आदमी पार्टी से है राघव चड्ढा जी, जो डियर स्टूडेंट्स आपके। और राघव चड्ढा क्वेश्चन टेलीकॉम कंपनीज, इन्होंने टेलीकॉम कंपनीज पर एक बड़ा सवाल उठाया कि आखिरकार वो 12 महीने में 13 बार रिचार्ज क्यों करवाती है। उसके पीछे का रीजन क्या है? उन्होंने कहा ये बहुत ही क्लेवर स्ट्रेटजी है, बहुत शातिर तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है। इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है 90% लोग काम क्या करते हैं, 90% लोग प्रीपेड यूज करते हैं और उनको ये बेवकूफ बनाया जाता है कि क्या कर रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ठीक है ना, तो 13 बार रिचार्ज 12 महीने में। ठीक है, उन्होंने कहा 28 मल्टीप्लिकेशन और 12 मंथ्स का किया उन्होंने कहा 364 डेज टोटल होते हैं। एक महीने का ज्यादा रिचार्ज हमें अलग से करवाना पड़ता है 12 महीने में, जबकि हमें टेलीकॉम कंपनी जियो एयरटेल या कोई भी कंपनी क्या कहती है कि भैया 28 एक महीने का रिचार्ज है, वो 30 दिन का नहीं होता, वो 31 डेज का नहीं होता, वो होता है 28 दिनों का। ठीक है, तो उन्होंने मल्टीप्लिकेशन करते हुए बताया कंपनीज अबाउट 28 डेज प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स एंड रूल्स रिलेटेड टू इनकमिंग कॉल्स। ठीक है, साथ में उन्होंने कहा कि ये भी होता है कि जब रिचार्ज खत्म हो जाता है तो उसके बाद में होता क्या है कि आपकी इनकमिंग्स भी बंद हो जाती है। यानी कि आपका अगर इनकमिंग कॉल बंद हो रहे हैं तो आपको पता है क्या देखने के लिए मिलता है? आपको देखने के लिए मिलता है कि आपके जितने भी इंपॉर्टेंट कॉल्स हैं, जितने भी वेरिफिकेशन कोड है, जितने भी आपकी ओटीपीज है या फिर आपके इंटरव्यू को कोई भी इंफॉर्मेशन है, मेल के अलावा कई बार होता है आपके मोबाइल नंबर पर ही आता है, आधार से जुड़ा होता है, तो उन चीजों में डिलेंस होती है। ठीक है, तो ये न्यूज उसी चीज से जुड़ी हुई है और उन्होंने इन सभी बातों को रखा और उन्होंने कहा कि टेलीकॉम कंपनीज को कुछ ऐसा बनाना चाहिए जिससे कि ये कंपलसरी ना हो, ये जो मनमाना ढंग है कि भाई 28 दिन के बाद आपको अगला रिचार्ज कराना पड़ेगा, नहीं तो आपकी क्या हो जाएगी, इनकमिंग्स भी बंद हो जाएगी। तो आप समझ रहे हो, ये टेलीकॉम कंपनीज की मनमानी बताई उन्होंने बताया कि मोबाइल नंबर आपकी सबसे बड़ी पहचान है और उसको ही बंद करने का टेलीकॉम कंपनीज क्या करती है, ऐसे इनडायरेक्टली हमें ऐसा बांध दिया कि हमें जानबूझ के रिचार्ज कराना पड़े। ठीक है, तो राघव चड्ढा ने संसद में कहा कि मोबाइल कंपनियां 28 दिन का प्लान, मंथली प्लान कहकर बेचती हैं, इससे उपभोक्ताओं को 12 की जगह 13 बार रिचार्ज करना पड़ता है।